बंगाल में जाके कह रहे हैं ओ दीदी तो कहने ममता बनर्जी पलट के बोल देगी ओ चाचा ओ फेंकू चाचा तो कैसा लगेगा। बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड गाय गोबर पाकिस्तान। मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि मैं चाइना में भी सरकार बनाऊंगा, अमित शाह जी बोल रहे हैं पाकिस्तान पे भी सरकार बनाऊंगा। खेला होबे मीडिया वाले कह रहे परिवर्तन होबे न खेला होबे। उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके तैयार की जनता ही ने 300 प्लस तुमको सांसद दिया है तो भी जीरो पे लाने का काम करेगी देश की जनता। अमित शाह जी बंगाल में बिना मार्क्स का वोट मांग रहे हैं, गली गली घूमकर रोड शो कर रहे हैं हजारों की संख्या में। मुसलमान कोई पकड़ा जाता तो पूरे देश में हाय उल्ला मचा होता और ये मीडिया नंगा नाच करती। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, आप जमीन और आसमान का फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, पंजाब में नगर निकाय का चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हारी, उसी तरीके से ये किसान आंदोलन चलेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा पंजाब, बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी और जमानत जब्त होगा। आप देखते रहिए। और दुर्भाग्य इस बात का है, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, दिल्ली पहुंचते ही कहते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन देश का गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में बिना मास्क का वोट मांग रहे हैं, गली गली घूमकर रोड शो कर रहे हैं हजारों की संख्या में। मोदी जी तक देश की जनता को गुमराह कीजिएगा, देश की जनता समझ चुकी है, अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब देश की जनता इन लोगों को तख्ता पलट करने जा रही है। वोट के माध्यम से इनको प्रधानमंत्री चुना था, वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। आप देखिए ना, ये बंगाल में, असम में, तमिलनाडु, पुडुचेरी तमाम जगहों पर वहाँ की जनता ने समझा दिया इन लोग को। जहाँ जाइए बोल रही है बंगाल की जनता खेला होबे। मीडिया वाले कह रहे परिवर्तन होबे न खेला होबे। बंगाल की जनता, असम की जनता इस बार ये गूंगी बहरी सरकार को समझा देगी, जो अपने आप को कहते थे 300 प्लस सांसद है, कुछ भी करेंगे। तो भाई देश की जनता ही ने 300 प्लस तुमको सांसद दिया है तो भी जीरो पे लाने का काम करेगी देश की जनता ही। इस बार भी 200 की पार करने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं 200 को पार करेगी जनता बंगाल की इस बार। कौन बोल रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि मैं चाइना में भी सरकार बनाऊंगा। मोदी जी बोल रहे हैं पाकिस्तान पे भी, अमित शाह जी बोल रहे हैं पाकिस्तान पे भी सरकार बनाऊंगा। और फिर वो ये बोल देते कि देश पे मैं 50 साल राज्य करूंगा। तो ये जो वो बोलते हैं वो सब कुछ ठीक नहीं होता है, चाहे वो देश के प्रति हुआ, लोकतंत्र के प्रति हुआ, संविधान के प्रति हुआ। जो भी बोलते हैं वो ठीक उल्टा बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो ठीक नहीं बोलते हैं। उनकी बात का भरोसा मत करो, क्योंकि बंगाल की जनता समझदार है। और जहाँ जहाँ इन्होंने, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में भी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि दिल्ली में हम 60 से पार जा रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ था। और ये मैं बताता हूँ कि इनको बोलना ही आता है, ज़मीन पे लोगों को भड़काना आता है और हिंदू मुस्लिम करवाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। चुनाव ये 15 दिन लड़ने जाते हैं, 20 दिन, 2 महीने चुनाव लड़ते हैं। 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था बहुत बड़ा टप्पर लेके आए थे। बिहार में चुनाव हुआ, 40 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे अकेले तेजस्वी के सामने। पूरी सरकार कहाँ चली गई? सरकार बन गई। कोरोना वैक्सीन तुमने क्यों नहीं लगवाई? वहाँ तुमने वादा किया था ना कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी, कहाँ गई वो कोरोना वैक्सीन? उत्तर प्रदेश में अब आएंगे ये अपना टब्बर उठा के। उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके तैयार खड़ी है। लेकिन जिस तरीके से जो है बड़े बड़े जिस तरीके से नेता जो जा रहे हैं, वहाँ पे मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि कुछ बदलाव जो है इस बार बीजेपी कर पाएगी? मैंने किसके आधार पर बदलाव होगा? मैंने देश में 7 साल से 7 ईयर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो कौन सा काम कर दिए देश में जो देश की जनता इनको वोट देगी? बंगाल में जाके कह रहे हैं ओ दीदी तो कहने ममता बनर्जी पलट के बोल देगी ओ चाचा ओ फेंकू चाचा तो कैसा लगेगा। मोदी जी आप इस पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं कि 7 साल में मैंने 2 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया? इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों की आय 7 साल में आय दोगुनी कर दिया, मिश्रा का रिपोर्ट लागू कर दिया, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश की जीडीपी माइनस में थी, उसको आगे बढ़ा दिया। देश आर्थिक हालात से गुजर रहा था, उसके आर्थिक हालात को सही कर दिया। महंगाई अधिक था, उसको कम कर दिया। इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड गाय गोबर पाकिस्तान।
अरे भाई देश इससे नहीं चलता है। बिहार में चुनाव हुआ था तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी और गिरिराज सिंह बोल रहे हैं अररिया में जाकर कि अगर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पटाखा पाकिस्तान में छूटेगा। और अभी भी बंगाल में चुनाव हो रहा है तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना रही है। अरे भाई गृह मंत्री अमित शाह जी आप क्या कर रहे हैं कि देश का हिस्सा है बंगाल, वहां को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, हाथ में डाल बैठे हुए हैं। आप इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग देखिए कर एक नई कहावत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट के गाड़ी में ईवीएम मिल जाता है लेकिन उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता है, उस पर केस बुक नहीं होता है। देश में क्या चल रहा है भाई? ये लोग जो संसद में बैठे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नाटक करने वाले लोग हैं। भाई मोदी जी देश को मत बर्बाद करो, देश को मत बांटो। हमारा देश बट चुका है, अब दोबारा बटने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम साथ रहकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मोदी जी आपकी विदाई हो चुकी है। एक बात सुन लीजिए, देश की जनता के हर लोगों को यह ठगने का काम किया। आज तक चैनल पे अंजना ओम कश्यप बैठ के कह रही है किसान राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। अरे सुन, तुम तब बैठकर भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर तुम दलाली कर रही हो। किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक बात सुन लीजिए, सरकार को अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो यहीं से ये सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। अगर ठीक है, अगर ममता बनर्जी, सर सवाल है मेरा कि अगर ममता बनर्जी जो है इतना ही काम कर रही थी इतने सालों से, तो फिर उसको उस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आई? वो भी फिर दुर्गा चंडी की पाठ कर रही हैं, फिर उसी जगह चल रहा है। फर्क क्या रहेगा? फर्क ये नहीं है। आप राजनीति किस चीज़ की कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो राजनीति? लोगों को माइंडसेट कहाँ कर रहे हो, लोगों का दिमाग किधर ले जा रहे हो? आपको भारतीय जनता पार्टी ने विकास की कोई बात की? नहीं बात की। आप खेला होवे और ये होवे, परिवर्तन होवे, क्या है ये? कोई राजनीति है? आपको ये सेट करना चाहिए था कि आप जब आओगे बंगाल में तो क्या लेके आओगे, आप क्या दे रहे हो इनको? 18,000 रुपये। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब 7200 रुपये राहुल गांधी देने की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे मैं पैसा नहीं देना चाहता हूँ, हम रोजगार देना चाहते हैं। क्यों नहीं रोजगार पे बात करते हो आप? 1 करोड़ रोजगार दोगे, कहाँ से दोगे आप उनको बंगालियों को बोलते हो मैं रोजगार दूंगा, कहाँ से दोगे? सरकारी संस्थाएं आपने ख़त्म कर दी। वो रोजगार की बंगाल की एक बेटी और एक युवा जब सवाल पूछता है जवाब आपके पास है नहीं, क्यों वोट देगा आपको? क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 साल में क्या दिया है, एक युवा जानता है। और ममता दीदी की हर योजना जमीन पर पहुंची है, पब्लिक बता रही है, वहाँ की जनता बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, अगर ये 3 मुद्दे अगर इनसे छूट गए तो ये देश से जीरो हो जाएंगे और मीडिया को आज़ाद कर दें। ये देश में नहीं कोई इनका बस्ता लगाने वाला पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा, पूरे देश में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी इनकी लड़ाई है, ये जब आते हैं तो अब इन्होंने सेना का और लग लिया। अभी तक जो है पुलवामा वाली जांच नहीं हुई और तुम्हारे शहीद और हो गए यहाँ जवान, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए उसमें। क्यों भाई, तुम्हारे लोग क्यों पकड़े जाते हैं? ध्रुव सक्सेना से लेकर के और ये जो पकड़े गए, और यही अगर मुसलमानों को ही पकड़ा जाता तो पूरे देश में हाय उल्ला मचा होता और ये मीडिया नंगा नाच करती। ठीक है, कैसे देखते हैं आप? क्या देखिए, एक बात आपने बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी बंगाल के युवाओं को रोजगार देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो एक बात समझ लीजिए, ये लोग कहीं ना कहीं देश को मुद्दा से बाहर भटका रहे हैं। और आपने कहा कि ममता बनर्जी भी हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, तो आपके पास क्या है? मोबाइल है, मोबाइल में क्या दिखते हैं? हिंदू मुस्लिम। डासना में कह रहा है कि मुस्लिम को अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि टीवी में लोग क्या दिख रहा है? हिंदू मुस्लिम। तो दिमाग पे हर लोगों को ये चीज़ बैठाया जा रहा है कि मुद्दा, ये चीज़ जो मुद्दा है देश के आम नागरिकों को हटाकर हिंदू मुस्लिम किया जाए। इधर से जय श्री राम होगा, इधर से तारा चंडी के जाप होगा। देश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा से हटाना चाह रही है, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा पलाना चाहती है। रोजी रोटी कपड़ा मकान पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन ये सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति बहुत दिन नहीं चल सकता है। आप हमको कितना दिन बेवकूफ बना सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल? देश की जनता समझ चुकी है, अब मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वोट के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, तो वोट के माध्यम से ही ये सरकार को गिराने का काम करेंगे।